दिस क्लास इज रिलेटेड टू दिस 12 एग्ज़ाम एंड अभी और एक आ चुका है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर का जो जेई एग्ज़ाम होगा वो भी आ चुका है। शुभम, यूपीआरबीएनएल, एचपीसीएल, बीपीएससीएई, एसएससी जेई, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चर, यूपीपीएससीएई, यूपीएससी, डब्ल्यूएमएससी, एमपी सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड जेई एंड जम्मू कश्मीर का जो जेई है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इतना सारे एग्ज़ाम अभी आ रहा है, इतना सारे एग्ज़ाम आ रहा है, लेकिन उसका टेक्निकल प्रिपरेशन सिमिलर रहता है। तो टेक्निकल प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए मैंने लाया हूं एक जुगाड़ कि पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एंड जो भी यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया सबको पता चल गया कि ऐसे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मतलब ऐसे और वो सीक्वेंस में, ये देखो आपने क्वेश्चन कहीं से हजार कर सकते हो, लेकिन आप कभी रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि कहाँ का क्वेश्चन कहाँ किया था। आज तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन ज़िंदगी में रिलेट ही नहीं कर पाया कहाँ का क्वेश्चन कहाँ किया था। बट यहाँ पे हमने क्या किया ना, एसएससी जेई का पीवाईक्यू एंड मंडल का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको मैंने बनाया एक सीक्वेंस, एंड वो सीक्वेंस बनाने के बाद ऐसे बन गया कि आपका अगर कुछ क्वेश्चन देखोगे, कुछ क्वेश्चन मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है बट वो सीक्वेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एसएससी जेई का पीवाईक्यू है उसके साथ साथ मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, दूसरा जो है और उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। नॉट ओनली पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ और करना चाहिए। अब वो और कहीं पे और पीवाईक्यू कहीं से और, तो इसमें कभी ज़िंदगी में मतलब सीक्वेंस नहीं बन पाता, और ज़िंदगी में सीक्वेंस नहीं बनता है, क्वेश्चन याद नहीं रहता है। इसलिए इस कोर्स होना बेहद ज़रूरी है, कोर्स करना बेहद ज़रूरी है। एंड जितना लोगों ने किया अभी तक उसको पता चल गया कि ये तोप जुगाड़ है। अच्छा, अगर आपको ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ ये सारे का कोड चाहिए तो आपको ये जो क्यूआर कोड आपके सामने है ये स्कैन करने से आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये है उसका स्टैटिक क्यूआर कोड। ये स्टैटिक क्यूआर कोड अगर क्लिक कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, आपको मिल जाएगा दिस स्प्रेडशीट, एंड उस स्प्रेडशीट में सब कुछ है। मतलब क्या सब कुछ, व्हाट इज सब कुछ सर ना, वो सब कुछ का मतलब होता है कि आप मंडल जो भी कराता है सब कुछ इसी में रहता है। अगर आपने प्लस सब्सक्राइबर हो, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो तो आपको ये वाला सीट यूज़ करना है। अगर आपने फ्री का सब्सक्राइबर हो तो ये वाला सीट यूज़ करना है। अगर आपने एक सी पेपर देने चाहते हो तो उसके लिए ये वाला सीट यूज़ करना है। एसएससी जेई देना चाहते हो तो उसके लिए ये वाला सीट यूज़ करना है, दिस वन। अगर एसएससी जेई देना चाहते हो ये वाला सीट है। वर्चुअल कैलकुलेटर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस, आप एसएससी जेई के लिए ये वाला सीट हमने बना दिया। इसमें आपके हमेशा ऐसे क्लास का लिंक भी आता जाएगा, यूट्यूब का लिंक भी आता जाएगा, क्लास का लिंक भी आता जाएगा, यूट्यूब का लिंक भी आता जाएगा। एवरी डे यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। एंड उसके बाद आपको पढ़ना भी है, देखा भाई फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ से यहाँ तक मुझे पढ़ना है, तो अगर कोई एक क्लास मिस भी हुआ आपने बीच में उसको फिल कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए ऐसे जुगाड़ बनाया गया कि आपको टाइम, आपका टाइम के हिसाब, जैसे अभी मैं क्या करूँ, मुझे प्लस का क्लास भी कराना है तो उसके कारण प्लस का क्लास आज मेरे से सोम शुरू हो रहा है। अगर सोम शुरू हो रहा है तो वो सोम का क्लास तो हमें कराना ही पड़ेगा ना, तो उसका टाइम में आपको मुझे इस टाइम में कराना पड़ रहा है जिस टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट अभी हमारे पास नहीं है। मतलब अभी जो है कोई कॉलेज में है, कोई यहाँ पे है तो हम करा रहे हैं। मतलब सर उससे क्या होगा ना, हम आपको सीक्वेंस में इसलिए चीज़ दे दिया कि जैसे ही आप, मैंने सीक्वेंस में इसलिए चीज़ दे दिया जैसे ही आपको टाइम मिले, जिस टाइम में टाइम मिले उस टाइम में कर लो, ठीक है। कुलदीप, गुरुजी प्रणाम सर, थार्मो के बाद पावर प्लांट क्यों नहीं लिए, वो भी तो सीक्वेंस में कवर हो जाता। नहीं, देखो जो टॉपिक है पहले मुझे कवर करना है, इसमें सिविल एंड मैकेनिकल दोनों कवर हो रहा है। थार्मो हो गया, थार्मो के बाद सिविल एंड मैकेनिकल, ये दोनों मुझे कवर करना है। सिविल क्योंकि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है एंड सोम है, इसमें सिविल एंड मैकेनिकल दोनों होता है, इसलिए अभी मैंने आपको करा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसके बाद कराऊंगा सोम का, ठीक है, सोम का। ये दोनों खत्म होने के बाद फिर पावर प्लांट, HMT ये सब कराएंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं,
कुलदीप आप चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं, करना तो हमें सभी है, बट जो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है उसको पहले किया जाए। चलो अब मैंने आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे, एंड उस क्वेश्चन के बाद हम शुरू करते हैं। जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे उस क्वेश्चन के बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। चलो पहले एक क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका था यहाँ तक, एंड इसके बाद चैप्टर 2 आ जाएगा, जस्ट एक ख़त्म होगा चैप्टर 2 आ जाएगा। बताइए आंसर, फटाफट आंसर बताइए, कोई टाइम खराब ना करके आंसर बताइए, एकदम फटक से आंसर बताइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन? सर यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन दो है, एक होता है न्यूटन पर मीटर, एक होता है न्यूटन पर मीटर, एंड अगर हमने न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई किया जूल बन जाएगा। इस न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई किया और इस मीटर को भी मीटर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों मीटर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन मीटर बन गया जूल, न्यूटन मीटर बन गया जूल, एंड मीटर मीटर में बन गया मीटर स्क्वायर। इसलिए बोला जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन का यूनिट। अगर आपको डायमेंशन पूछा जाए, न्यूटन एक फोर्स है और वो मास इनटू एक्सीलरेशन से आता है, इसलिए जहां न्यूटन वो बेसिकली केजी इनटू ए जो एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन के अंदर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास इनटू एक्सीलरेशन छुपा रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, इस न्यूटन को बनाना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसके नीचे और एक मीटर आ जाएगा, मीटर मीटर काट के केजी पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका एक्चुअल यूनिट। तो जिसको आपने न्यूटन पर मीटर बोल रहे हो, जिसको आपने जूल पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हो, उसको आप केजी पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसलिए इसका डायमेंशन m टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2 होता है। दिस इज डायमेंशन ऑफ दिस। तो सारा चीज इकट्ठा रटे, इकट्ठा, अगर आपने इकट्ठा नहीं रटेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए एक खून में घुसा रहे कि ये केजी पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, ये m t टू दी पावर -2 उसका डायमेंशन हो जाएगा, एंड न्यूटन पर मीटर है एंड जूल पर मीटर स्क्वायर है, ये सारा यूनिट है। अब देखो क्वेश्चन को फिर घुमा दिया, घुमा के सेम क्वेश्चन देखो, ये एसएससी जेई मंडल का भी जो जुगाड़ है उसमें भी यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, यहाँ पे जब जूल वाला दे दिया तो क्या होगा, जूल वाला दे दिया क्या हो गया सर, सरफेस टेंशन का अभी आपने बोला न्यूटन होगा तो पर यूनिट लेंथ होगा, जूल होगा तो पर यूनिट एरिया होगा, केजी होगा तो पर सेकेंड स्क्वायर होगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायमेंशन होगा तो m इंटू टी टू दी पर -2 होगा। अब एग्जामिनर का जो पूछना है पूछे, ये 4 यूनिट एक साथ लिखना चाहिए, डायमेंशन भी एक साथ लिखना चाहिए, सो दैट आपका आपका जब क्वेश्चन देता है डाउट में ना फंसे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसलिए आंसर होगा सी। इसमें नजीबुल अंसारी, ठीक है, मनिका, मुदिता, जसलेंद्र, सरसिनी, अमन, जितेंद्र, आशीष, एवरीवन गिवन आंसर सी, एंड अभिमन्यु आपने भी सी दिया, ये सी में आया था। देखो रंजन, जो भी क्वेश्चन आपका है, जो भी क्वेश्चन है वो एसएससी जेई वाले भी कॉपी करता है, तो वो लोगों ने भी कॉपी किया। दुनिया में जो जो क्वेश्चन है वो कॉपी करना पड़ता है, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन आता है, और इसमें तो सेम टू सेम भी कॉपी हो रहा है। देख लो, आपका सरफेस टेंशन हैज़ अ यूनिट ऑफ, जैसे ही बोलेगा सरफेस टेंशन हैज़ अ यूनिट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए बताइए बताइए।
आप हमेशा बोलेंगे न्यूटन पर मीटर, दैट इज इक्वल टू जूल पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू केजी पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम टी टू दी पावर -2। ये आपका डायमेंशन। तो ये जैसे ही सरफेस टेंशन का यूनिट पूछा जाए, हमें ये 4 चीज बताना चाहिए और हमारा खून में 4 चीज आ जाना चाहिए। हमारा खून में 4 चीज आना चाहिए। एफएम कब तक चलेगा? एफएम जो है खत्म हो गया फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एफएम भर भर के आता है, उसके कारण एफएम में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि टाइम के कम करके आधा करा के छोड़ दो, शुरू करो बंद कर दो, ऐसे टाइप का कांड मंडल नहीं करता है। मुदिता, मंडल जो कराता है वो काम का चीज़ है, उसके लिए जिसका पेशेंस है उसी का सिलेक्शन होता है और वही मंडल के साथ पढ़ेगा। और जिसको पेशेंस नहीं है, ख़त्म कर दो, बस अभी ख़त्म कर दो और मैंने सेम क्वेश्चन दोबारा दे दो, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने स्पेशल क्लास में करा रहा था, मैंने 1000 बार बोला, 1000 बार दिखाया कि कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद जब सेम क्वेश्चन दोबारा देता हूं तब भी नहीं कर पाता है। और जो लोग कर पाता है उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिंदास कर रहा है। जिसको नहीं करना है तो ऐसे स्टूडेंट से हमें दूर रहना चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच एनेबल्स इट टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस। ओ हो, ये टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करेगा। कौन कौन कौन? बोला सर जो सरफेस टेंशन है ये टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने का कैपेबल है। जो आपका सरफेस टेंशन है ये टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्टेंस करने का कैपेबल है। बोला दिखाइए। मंडल कभी बात बोलता नहीं है, मंडल सीधा चले जाता है दिखाओ। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम सारे विजुअलाइज करा देता है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें भी सारे चीज़ हम विजुअलाइज करा देता है। तो आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि कैसे आपका सरफेस टेंशन कैसे आपका इसमें हो रहा है। यू कैन सी, यू कैन वॉच कि ये जो चीज़ है ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा है, वो झेल पा रहा है। ये जो टेंसाइल फोर्स, इसके ऊपर में टेंसाइल फोर्स आ गया, आपका सरफेस टेंशन आ गया, उसके चक्कर में टेंसाइल फोर्स झेलने का ये कैपेबल है। पढ़ा रहे थे उसमें बता रहे थे कि इट कैन रेजिस्ट टेंशन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंशन ये झेल सकता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंशन ये झेल सकता है। ये जो चीज झेल सकता है वो है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब सिमिलर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एसएससी हो और आपका बाकी एग्जाम हो, उसले मोस्टली तो जो आपका बोला जाएगा कि कोहेशन, नहीं कोहेशन इज द कॉज, बट ओनली कोहेशन से आपका सरफेस टेंशन नहीं हुआ, वो सरफेस भी चाहिए, फ्री सरफेस भी चाहिए, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। देखो आपका क्वेश्चन जो है घूम घूम के वही आता है। ये आपका क्वेश्चन घूम घूम के वही आता है। ये आपका क्वेश्चन जो है घूम घूम के वही आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, किसके कारण है? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू किसके कारण है? आप हो गया रीजन। किसी ने पूछ रहा था ना सर सी क्यों नहीं होगा, आप आ गया रीजन बताइए कौन सा कारण से सरफेस टेंशन हुआ। ये सुबह से बात चल रहा है कि सरफेस टेंशन सिर्फ कोहेशन से होता है। सरफेस टेंशन होने का कारण है कोहेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सरफेस टेंशन acts in the plane of the interface normal to any line of the surface। भाई जो सरफेस टेंशन है acts in the plane of the interface normal to any line in the surface। बोला हाँ ये बात सही है। क्यों ना? अगर हमारा कोई भी एक ग्लास में पानी है, मान लिया जाए ये ग्लास में पानी है, दिस इज अ ग्लास एंड उसमें वाटर भरा है, दिस इज अ ग्लास, इसमें आपने वाटर भर दिया। तो वाटर भरने के बाद आपका ये है वाटर, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। बताइए सरफेस टेंशन आप कैसे चेक करोगे? और सर कैसे चेक करूंगा? मैंने काटूंगा परपेंडिकुलर टू दिस, इसका परपेंडिकुलर टू दिस कहीं भी काट दो, उसमें जो पर यूनिट लेंथ फोर्स मिलेगा वही सरफेस टेंशन है। इसलिए एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब है आपका लिक्विड एंड जो गैस है उसका इंटरफेस।
नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, जो आपका नॉर्मल है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, वो एनी लाइन इन द सरफेस का नॉर्मल में होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। देखो खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, फैंटास्टिक भाई, खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, तुम फैंटास्टिक हो लेकिन क्वेश्चन तो ठीक से आंसर दो। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट। सर बचपन से आज तक हम पढ़ते जा रहे हैं कि जो सरफेस टेंशन है मरकरी का ज़्यादा है, उसके कारण उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी ज़्यादा है, उसके कारण हमारा जो एडहेसन कोहेसन है उसका बहुत ज़्यादा होता है, कोहेसन उसका बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपका मरकरी का ज़्यादा है एंड इसका कम है। अब क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स, अच्छा एक डेटा भी मैं दे देता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोचा पैदा होता है, इस डेटा में बहुत सारे लोचा भी पैदा होता है कि क्यों होता है, क्या होता है, मरकरी का कितना है नहीं है, इस विषय में थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं। जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन आपका जो सरफेस टेंशन 0.073 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर एंड 0.440 न्यूटन पर मीटर फॉर मरकरी सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये जो 0.440 है इसका वैल्यू कभी कभी वेरी करता है, ये 0.073 जनरली वेरी नहीं करता है, बट जो मरकरी वाला उसको अलग अलग किताब में अलग दिया दे के रखता है, इसलिए हम ये डेटा रटे इसके आसपास ही वैल्यू होगा। बट ये दोनों डेटा हमने लिख के दिया था, रटना भी है कि सरफेस टेंशन इज 0.073 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर एंड 0.440 न्यूटन पर मीटर फॉर मरकरी सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर से अगर आप देखेंगे सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, तब जाके इतना होगा 0.440 एंड 0.073। ये दो डेटा हमारे पास रटा होना चाहिए। तो ये सब जो डेटा है ये रटना पड़ता है पीएसयू एग्जाम के लिए, जो डेटा है पीएसयू एग्जाम में रटना पड़ता है। और अगर आपने आईएएस देने जाओगे, अगर आपने गेट देने जाओगे तो डेटा नहीं रटना होता है, ये बात क्लियर है। अगर आपने आईएएस देने जाओगे, गेट देने जाओगे, उसका नहीं डेटा नहीं होता है। 0.480 ना, जैसे बोल रहा है अभी ये अशोक बोल रहा है 0.480, बेटा 0.440 होता है। ये हमने स्टैंडर्ड डेटा यूज़ किया, लेकिन मैंने बोला हूँ कि किताब में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। रणवीर, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड by which molecules of different kind of fluid are attracted to each other। अब सवाल ये है कि आपका अलग अलग बोल रहा है, एक चीज का नहीं बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है। बस अगर अलग अलग बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अगर अलग अलग बोल रहा है तो क्या हो जाएगा सर, अलग अलग जो चीज है उसका नाम होता है एडेशन। सेम चीज का सेम होता है कोहेशन, एंड अगर दूसरा चीज अट्रैक्ट करता है दैट इज एडेशन। सेम चीज का सेम होता है तो कोहेशन, और दूसरा जो अट्रैक्ट करता है उसका नाम होता है एडेशन, इसलिए इसका नाम होगा एडेसिव। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एडेसिव। नेक्स्ट होता है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फीयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। जब का फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फीयर, दुनिया में जो भी वाटर है वो स्फेरिकल बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है ना, सरफेस का एरिया को मिनिमम करना है, सरफेस का एरिया को मिनिमम करना है। अब सरफेस का एरिया को मिनिमम क्यों करना है ना, एनर्जी उसका मिनिमम होना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ आपका मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, दुनिया में कोई भी चीज़ मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। क्यों ना, मैंने अगर इसको ऐसे रखा, ये बोलेगा नहीं मैं नीचे जाऊंगा, तो हमेशा मिनिमम एनर्जी में चीज़ें स्टेबल होता है। अब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो स्टेबल नहीं है, और अगर स्फीयर बन जाएगा तो वो आपका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा, तो फिर उसका मिनिमम सरफेस एनर्जी हो जाएगा, और सरफेस एनर्जी मिनिमम होने से वो स्टेबल हो जाएगा। बोले सर दिखाइए, आपने बोले थे फ्लूइड को मैं विजुअलाइज करा दूंगा, तो देखो फ्लूइड को मंडल हमेशा विजुअलाइज कराता है। ये आपका ड्रॉप निकाल रहा है, और ड्रॉप जब निकाल रहा है, जब वो निकालेगा वो स्फेरिकल बन के निकालेगा। जब गिरने के बाद भी छोटा होता जा रहा है लेकिन वो स्फेरिकल से रह रहा है, क्यों ना, उसका सरफेस एरिया को मिनिमम करेगा।
तो सरफेस एनर्जी मिनिमम होगा। सरफेस एरिया तो आपका पहले तो स्फेरिकल बनने का कोशिश कर रहा है, जब गिर रहा है वो स्फेरिकल बनने का कोशिश कर रहा है, एंड वो सरफेस हमेशा क्या करेगा, मिनिमम करने का कोशिश करेगा, सो दैट आपका एनर्जी कम से कम हो। एनर्जी जो है मेनली दुनिया का सारे दुनिया का सारे चीज का एक ही जुगाड़ होता है कि एनर्जी शुड बी मिनिमम। दुनिया में हर चीज का एक ही जुगाड़ होता है, एनर्जी शुड बी मिनिमम। तो एनर्जी को ये मिनिमम करने का कोशिश करता है, एनर्जी को इसमें मिनिमम करने का कोशिश करता है। जैसे ये है द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर, जो अभी मैंने बात कर रहा था, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फीयर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। अच्छा बोलोगे सरफेस टेंशन का कॉज तो कोहेशन है, बोला हाँ भाई वो नहीं पूछा कि कोहेशन से होगा, आपका आंसर ये सरफेस टेंशन का कॉज तो कोहेशन है। कुछ लोग बोलेगा कोहेशन दूंगा, नहीं, ये जो छोटा कर रहा है एरिया को वो सरफेस टेंशन से, बट सरफेस टेंशन हो रहा है कोहेशन से, तो उसका मतलब उसका मामा का चचेरा भाई इस टाइप का आ रहा है ना, मतलब वो रीजन है, बट वो तो मामा का चचेरा भाई है, जो सामने है वही बताएंगे ना। अगर आपको बोला गया कि आपका कान कहाँ है, आपका नाक कहाँ है, बोला मेरा नाक ऐसे करके यूं करके ये है, भाई वो जो चीज़ है कि जब सरफेस टेंशन ऑप्शन में हमें दिख रहा है तो हमने कोहेशन कैसे देंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन का कॉज कोहेशन है, सरफेस टेंशन इज द कॉज फॉर दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेनोमेनन सरफेस टेंशन, इसमें कौन सा फेनोमेनन सरफेस टेंशन है, बताइए बताइए। रेन का जो ड्रॉप बनता है वो ड्रॉप क्यों स्फेरिकल है, बोला सर वो सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल है। राइज ऑफ सैप इन द ट्री, जो ट्री के अंदर जाइलेम फ्लोएम, ऐसे कुछ नाम सुना था बचपन में, ट्री के अंदर में जब जाइलेम फ्लोएम होता है वो खींच खींच के पानी को, रणवीर, वो खींच खींच के पानी को ऊपर लेके जाता है, और जो खींच खींच के लेके जाता है उसके लिए मुझे सरफेस टेंशन भी चाहिए और मुझे कैपिलरी राइज के लिए एडेशन भी चाहिए। उसमें सरफेस टेंशन भी चाहिए और कैपिलरी राइज के लिए चाहिए, तो इसलिए राइज ऑफ सैप इन अ ट्री, तो आपका जो ट्री है उसमें सैप लिक्विड जाने का, जो राइज इन सैप इन अ ट्री, तो ट्री में लिक्विड जाने का ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका होता है रेन ड्रॉप होता है राइज ऑफ सैप इन अ ट्री, तो ट्री में सैप ऊपर जाने के लिए होता है। ब्रेकअप ऑफ द लिक्विड जेट्स, देखो अगर आपने लिक्विड जेट दे रहे हो वो तब तक सॉलिड, तब तक वो लिक्विड जेट अनब्रेकेबल रहेगा जब तक उसका सरफेस टेंशन उसको होल्ड करके रख पाएगा। एंड उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़े थे कि आपका जो सरफेस टेंशन होता है अगर लिक्विड जेट होगा कितना सरफेस टेंशन होना चाहिए जो उसको पकड़ के रखे, जो लिक्विड जेट होगा कितना सरफेस टेंशन होना चाहिए जो उसको पकड़ के रखे। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन कितना होने से वो पकड़ के रखेगा वो बात हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो फॉर्मूला था उसमें कुछ फॉर्मूला हम कल बनाए थे, दिस वन। तो अगर आप देखोगे कि इसमें आपका डेल्टा पी आपका सिग्मा इनटू दिस, तो इसके चक्कर में जो लिक्विड जेट होता है उसमें सरफेस टेंशन होना चाहिए, एंड ये सरफेस टेंशन जब तक कैपेबल होता है तब तक आपका लिक्विड जेट का लिक्विड जेट रहेगा, अनब्रेकेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका सरफेस टेंशन का ताकत कम हो गया उसके चक्कर में आपका लिक्विड जेट और जेट ना रहेगा। इसके कारण आपका इसमें ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, तो मतलब क्या होगा ऑल। और ये बात मैंने कल से परसों से शादियों से कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में ऑल ऑप्शंस करेक्ट और ऑल ऑप्शन रॉन्ग लिखा रहता है तो हमें ऑल ऑप्शन चेक ना करके आंसर नहीं देना है। अगर कोई ऑप्शन ऑल ऑप्शन करेक्ट ऑल ऑप्शन रॉन्ग ऐसे रहता है इसका मतलब यू हैव टू चेक ऑल ऑप्शंस फर्स्ट, देन यू हैव टू डिसाइड द आंसर। अब जाके ये क्वेश्चन है एंड इसका ये एन क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। बोला सर आंसर कैसे देखे ना, आप मैच करा दो ऐसे, बट आप कुछ नहीं करना है, मुझे बताओ। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, ये आपका लुब्रिकेशन है, उसका कौन सा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सर लुब्रिकेशन के साथ तो मैच करना चाहिए विस्कोसिटी।
लुब्रिकेशन के साथ मैच करना चाहिए विस्कोसिटी। आप बताइए राइस ऑफ सैप इन अ ट्रे वो किसके साथ मैच करेगा? सर ये सरफेस टेंशन से मैच करेगा। तो ये आपका सरफेस टेंशन, एक्चुअली कैपिलरी बोलना चाहिए, बट सरफेस टेंशन एंड एडहेशन दो मिल के होता है कैपिलरी राइस, इसलिए आपका ये बात सही है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, जो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट होता है वो किसके साथ डिपेंड करेगा? मतलब फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट वो भी आपका सरफेस टेंशन में, बट फिर सरफेस टेंशन में 1 और 4 दोनों जा सकता है, ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट है सरफेस टेंशन में वो दोनों जा सकता है, तो मतलब ये भी 4 हो सकता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इंटरचेंज कर सकता है। नेक्स्ट आता है सर आपका कैविटेशन। जो कैविटेशन फेनोमेना हुआ था किसके हुआ था? वेपर प्रेशर। तो हमारे लिए दो चीज पक्का है, एक है ए के सीधा 3 जाएगा एंड डी के सीधा 1 जाएगा, 2 डी के सीधा 2, ए विल बी 3 एंड डी विल बी 2। ऐसा कौन कौन सा है? बोला ऐसे ए विल बी 3 एंड डी विल बी 2, ऐसा एक ही है। तो जो एक ही है हमें वही आंसर देना है, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन 2 बार लिख दिया तो इसके चक्कर में जो सैप ट्री है ये उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और आपका जो ड्रॉपलेट है ये भी इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इसके चक्कर में दोनों ही जब हो सकता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया था, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया था कि आपका देखोगे ए अगर आपने 3 किया बाय डिफॉल्ट, ए अगर आपने 3 किया, नहीं ये तो दोनों आ रहा है, तो डी आपने 2 किया, तो ये दोनों में डाउट पैदा होगा। तो इसके चक्कर में इसमें अगर ध्यान दे तो बी एंड डी दोनों आंसर ठीक से देना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन ही कारण है तो इसके चक्कर में बी भी देना चाहिए, डी भी देना चाहिए। इसमें आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों बार सरफेस टेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मेन बात है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आता है जहां पे आपको डाउट में फंसना है, उसमें ए डी एंड बी दोनों ही हो जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, गलती होने का चांसेस है इसमें। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, इसमें गलती होने का बड़ा चांसेस है। क्यों? आपको ध्यान रखना है सरफेस टेंशन सिग्मा विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो इसको हमने उल्टा भी बोल सकता है कि सरफेस टेंशन विल इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, मतलब एक दूसरा उल्टा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोलेगा ये सरफेस टेंशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो सरफेस टेंशन है इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। मतलब ये पहला वाला से बात नहीं बनना है, दूसरा वाला से बात बनना है कि टेम्परेचर ने घटाया। तो जनरली हमारा जो क्वेश्चन होता है टेम्परेचर बढ़ाने का होता है, और आपका दिल में रहता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है। यस यू आर करेक्ट, बट टेम्परेचर कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तब तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा ना, तब तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा ना। तो इसके चक्कर में ऐसा खेल है। रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है? रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है? व्हाई रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल? सर रेन ड्रॉप इसलिए स्फेरिकल है क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स उसको स्फेरिकल बना के रखा है। तो इसके चक्कर में आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। प्रेशर या प्रेशर इनसाइड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, बार बार मैंने बोला ड्रॉपलेट जब बोल दिया तो उसके अंदर पानी 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 है। ड्रॉपलेट बोला तो उसके मतलब उसके अंदर में पानी 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 है। जब तक बाबल नहीं बोलेगा, जब तक बाबल नहीं बोलेगा तब तक अगर पानी 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 है तो ओनली वन सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली वन सरफेस में सरफेस टेंशन है, ओनली वन सरफेस रिस्पॉन्सिबल, ओनली वन सरफेस में सरफेस टेंशन है। 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी इसके केस में हो जाएगा, दैट इज 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। तो ये आपका जो अल्टीमेटली देखा जा रहा है ये आपका आ जाएगा 4 सिग्मा, प्रेशर विल बी 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। और सर कैसे आया ना, उसके केस में सिग्मा जो हो जाएगा डेल्टा पी, एक्चुअली डेल्टा पी है,
जो डेल्टा पी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r प्लस 1/r, तो आपका हो जाएगा 2/2 सिग्मा डिवाइड बाई आर, मतलब 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। लेकिन ये ड्रॉपलेट का है, ये आपका ड्रॉपलेट का है, पहला बात है। दूसरा बात हो रहा है राइज एंड फॉल ऑफ हेड एज, कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज होता है कितना फॉल होता है लिक्विड इनसाइड अ सरफेस टेंशन दिस स्पेसिफिक वेट W है इज इक्वल टू, देखो इसका तो आधा ऑप्शन, इसका तो आधा ऑप्शन आपका उसी से कट जाएगा, मतलब किससे कट जाएगा, आधा ऑप्शन आपका यूनिट से कट जाएगा। क्यों ना, ये जो इसका यूनिट है मीटर होना चाहिए, इसका यूनिट है मीटर होना चाहिए, और यूनिट अगर मीटर होगा तभी जगह बात बनेगा, यूनिट मीटर होगा तभी जगह बात बनेगा। तो इसके चक्कर में ये जो नीचे WD है 4 सिग्मा बाई WD, तो ये आपका क्या है, इसका यूनिट प्रेशर का, सिग्मा बाई डी होगा प्रेशर का यूनिट है, मतलब क्यों, बचपन से हमने क्या पढ़ रहा है, सिग्मा बाई डी प्रेशर का यूनिट है ना, सिग्मा बाई डी प्रेशर का यूनिट है। तो ऐसा कुछ करो जिससे ये प्रेशर का यूनिट से बन जाए मीटर। सर मतलब मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट को न्यूटन पर मीटर क्यूब से डिवाइड करना, तभी होगा, तब जाके आपका क्या होगा, ये न्यूटन के साथ न्यूटन कट जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कट के मीटर, ये मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, तब जाके बनेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका जो सिग्मा बाई डी है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसके चक्कर में न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब ये आपका रो जी है, ये जो रो जी है इसमें रो जी डी होना जरूरी है। तो यूनिट ही बता दे रहा है कि आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा ना, सिग्मा बाई रो डी, सिग्मा बाई रो डी, सिग्मा बाई, मतलब एक ही आंसर है वो ये, बाकी सारे डायमेंशन ही गलत हैं, बाकी जितना भी है सारे का डायमेंशन ही गलत है, ओनली एक ही डायमेंशन करेक्ट है दैट इज ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बोलो नहीं मैंने पढ़ रखा हूँ 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, आपने पढ़ रखे हो 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी अगर रटे हो तो बहुत खुशी की बात है, और रट के भी रखना है। जो आपका जब भी बोला जाएगा सरफेस टेंशन, तो जब भी बोला जाएगा कैपिलरी राइज, तो आपको कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है वो सबको रटाया था, लिखाया था, खून में घुसाया था, ठीक है, रटाया था, लिखा था, खून में घुसाया था। ये आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, जब वाटर होता है सिक थीटा इक्वल टू 0 तो 4 सिग्मा बाई रो जी डी, एंड मार्करी होता है थीटा इक्वल टू 126 डिग्री, तो ये आपका 126 डिग्री माइनस होगा, क्योंकि आपका डिप्रेशन होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये जुगाड़ है कि इस जुगाड़ से होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। बोला सर ये रो जी जो है उसका ओमेगा बोलता है, कभी गामा बोलता है, ये जो रो जी है इसी को बोला जाता है यूनिट वेट, इसलिए इसको कभी गामा बोलता है, इसको कभी स्मॉल w बोलता है। तो एग्जामिनर का मर्जी कौन सा बोले, तो अभी एग्जामिनर का जो मर्जी हुआ, उन्होंने बोला बेटा मैंने उसको रोजी ना लिख के मैंने ओमेगा लिखूंगा, w लिखूंगा w, तो अभी एग्जामिनर का दिल कारमा हुआ था, रोजी ना लिख के मैंने w लिखूंगा, तो एग्जामिनर का दिल कारमा के हिसाब से आपने सोच विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द कैपिलरी राइज ऑफ ए वाटर, वाटर एंड ग्लास जब बोल दिया गया तो उसमें थीटा 0 होगा, तो आपका जो फॉर्मूला होगा, तो अगर फॉर्मूला से बात करें सर आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी होता है, ये आपका फॉर्मूला, और वाटर एंड ग्लास में थीटा 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर में तो 4 सिग्मा आएगा, ठीक है, नीचे रो जी डी आएगा, तो रो जी को वैल्यू तक बोल दिया भाई दैट इज W, तो इसके हिसाब से 4 सिग्मा डिवाइड बाई WD होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ना, आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। यस, रणबीर, जसलेंद्र, अशोक, भूपेंद्र, वेंकटा, ओके, शशि, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अब दिस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर इसमें होता था राइज ऑन फॉल ऑफ द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब डायमीटर D, लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड स्पेसिफिक वेट W। सर 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा डिवाइडेड WD, तो आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज दिस। अब आता है वाटर ड्रॉपलेट। अब बताओ ड्रॉपलेट को क्या मानोगे, एक तरफ है कि दो तरफ है,
एक तरफ उसका सरफेस टेंशन होगा, दो तरफ है। ड्रॉपलेट लिखा है, ड्रॉपलेट, मैंने बार बार बोला हूँ ड्रॉपलेट एंड बबल दोनों अलग चीज़ है। ड्रॉपलेट मतलब होता है उसके अंदर में हवा नहीं है, उसके अंदर में पूरा लिक्विड है। और आपका जो बबल बोला तो ड्रॉपलेट एंड बबल, वेयर सिग्मा द सरफेस, डी इज द डायमीटर ऑफ बबल। क्वेश्चन को ऐसा बनाया कि बंदा एग्जामिनर खुद ही कंफ्यूज है, उनको ड्रॉपलेट एंड बबल में डिफरेंस नहीं पता। जो ड्रॉपलेट बोला जाता है उसके केस में वो ऐसा होगा कि उसके अंदर में पानी 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 पूरा हवा नहीं है, तो इसके कारण आपका सरफेस टेंशन सिर्फ बाहर बाहर काम करेगा। बट अगर आपका बबल हो जाए तो इसमें ऐसा होता है, चाहे सोप से बनाओ और चाहे सोप से ऐसे वाटर का खुद का भी बबल बनता है, उसके केस में उसका अंदर वाला सरफेस में भी सरफेस टेंशन, बाहर वाला में भी सरफेस टेंशन। इसके केस में बबल बोलेगा तो ये बनेगा और ड्रॉपलेट बोलेगा तो ये बनेगा। अब क्वेश्चन ड्रॉपलेट का है तो हम आंसर देंगे सी, क्योंकि अब 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी होगा। मतलब सर ऐसे कैसे ना, उसका जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा पी इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस। अगर स्फीयर है तो ये भी आर ये भी आर, तो आपका 2 सिग्मा बाई आर मतलब 4 सिग्मा बाई डी है, तो आंसर विल बी दिस। और अगर आपका ड्रॉप बबल हो जाए तो इंटू 2 हो जाएगा, जितना है इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि अंदर का सरफेस एंड बाहर का सरफेस दो काम कर रहे हैं। तो बबल एंड ड्रॉपलेट आंख फाड़ फाड़ के देखना, उसके बाद आंसर देना। बताओ ड्रॉपलेट है कि बबल है, इसमें ड्रॉपलेट है कि बबल है क्वेश्चन में। यस सूर्या अभय रणबीर, वेंकट, शशि, अभिमन्यु, ठीक है, अमन, ठीक है, एंड भारत, ठीक है, वेंकटेश, शशि, जसलेंद्र, अशोक, अवधेश, रंजन कुमार। अशोक बेटा इसमें ना जो आपका जब तक ड्रॉपलेट बोलेगा तब तक हमारा एक सरफेस है, जब तक ड्रॉपलेट बोलेगा तब तक ये सर। अशोक ठीक से सुन लो, शशि ठीक से सुन लो, जब तक ड्रॉपलेट बोला मतलब है उसके अंदर में वाटर है, एक सरफेस काम करेगा, इसलिए 4 सिग्मा बाई डी होगा। एक सरफेस काम करेगा इसलिए 4 सिग्मा बाई डी होगा। प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, जो उसके केस में ड्रॉपलेट जब बोला तो उसका मतलब आपका एक सरफेस है, एक सरफेस है तो 4 सिग्मा बाई डी होगा। ये देख रहे हैं ना, आप जानते हो भी कितना गलती हो रहा है, आप सब कुछ जानते हो उसके बाद भी कितना गलती हो रहा है, देख रहे हैं। इसका कारण नहीं है कि जब हम सब कुछ जानते भी है फिर भी हमारा तेल निकाल दिया जाता है, जब हम सब कुछ जानते भी है फिर भी हमारा तेल निकाल दिया जाता है। क्यों ना, वो क्वेश्चन को ऐसे घुमा के किया जाता है। कुछ एग्जामिनर को भी ये डाउट रहता है कि ड्रॉपलेट है कि वो है, कौन सा है। कुछ एग्जामिनर को भी डाउट रहता है कि ड्रॉपलेट है कौन सा है, वो लोग समझ नहीं पाता है। उसके चक्कर में ऐसे लोचा पैदा होता है। एंड आपको खून में घुसा होना चाहिए कि ड्रॉपलेट बोला तो उसका मतलब एक सरफेस, एंड बबल बोला इसका मतलब 2 सरफेस। ड्रॉपलेट वर्ड है तो मतलब आपका एक सरफेस का खेल है, इसलिए 4 सिग्मा बाई डी होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसमें आपका ये ड्रॉपलेट पूछा था, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट पूछा था, इसलिए मैंने ड्रॉपलेट बोला था। ये बाबल पूछा होता तो हमने बाबल बोलते, लेकिन ये एग्जामिनर बोलता है डाउटेबल है कि उनको पता नहीं बाबल एंड ड्रॉपलेट अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूछा था ड्रॉपलेट का, इसलिए मैंने ड्रॉपलेट का आंसर दिया। बाबल ये व्हेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द बाबल लिखा है, बट वो बाबल नहीं, वो ड्रॉपलेट है, बट ड्रॉपलेट का ही पूछा है और इसमें भी ड्रॉपलेट का ही पूछा है, तो इसके चक्कर में 4 सिग्मा डी होगा। अगर बाबल होगा तो डबल होगा, क्योंकि दोनों सरफेस में होता है। wave produced due to surface tension in a shallow channel is known as, जो आपका वेव प्रोड्यूस होता है इन अ शैलो चैनल जो होता है वो क्यों होता है, उसका नाम होता है कैपिलरी वेव। जो आपका छोटे सरफेस टेंशन, बोल भी दिया सरफेस टेंशन से हो रहा है, तो जो वेव प्रोड्यूस होता है आपका प्रोड्यूस ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अ शैलो चैनल इज नोन एज, दैट इज कैपिलरी वेव। इसका नाम ही है कैपिलरी वेव, जो आपका यूज होता है ये आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट आता है कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। अब कैपिलरी होने के लिए 2 कारण है, आपका
कैपिलरी होने के लिए सरफेस टेंशन चाहिए, मतलब एडिशन चाहिए, एंड कोहेशन चाहिए। तो इसके चक्कर में सरफेस टेंशन मतलब कोहेशन चाहिए एंड उसका ट्यूब के साथ एडिशन चाहिए। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा बताइए? कैपिलरी एक्शन होने के लिए क्या सरफेस टेंशन चाहिए? बोला हाँ 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 चाहिए। कोहेशन ऑफ द लिक्विड से होता है? बोला हाँ कोहेशन ऑफ द लिक्विड से सरफेस होता है। एडेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस से भी होता है। तो मैंने बार बार बोला था, जब क्वेश्चन में ऑल ऑप्शंस करेक्ट और ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा रहता है, हमें सारा ऑप्शन चेक करना है। बोला हाँ सर ये सारे ठीक ही है। सरफेस टेंशन भी चाहिए और कोहेशन से ही सरफेस टेंशन होता है, और एडेशन भी चाहिए तभी खींच के ऊपर चढ़ेगा। इसके चक्कर में आपका ABC तीनों करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ABC तीनों करेक्ट, तो इसके चक्कर में आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। Is a phenomenon by which a liquid rises into a thin glass tube above or below its general level। जैसे आपका वाटर है वो चढ़ेगा, आपका मरकरी है उतारेगा, लेकिन क्यों? वाटर है चढ़ेगा, मरकरी है उतारेगा, लेकिन क्यों ना? उसका कारण होता है, बताइए। सरफेस टेंशन, कैपिलरी, कोहेशन, एडिशन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सर उसका आंसर होता है कैपिलरी। इसका आंसर होता है बी फॉर बॉम्बे, दैट इज कैपिलरी। भरत बेटा, ओनली एडेशन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। ओनली एडेशन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। कोहेशन एडेशन दोनों मिला के कैपिलरी राइज कराएगा। कोहेशन एडेशन दोनों मिला के कैपिलरी राइज कर पाएगा। ओनली एडेशन से कुछ नहीं होगा, उसमें कोहेशन भी चाहिए, उसमें एडेशन भी चाहिए, सरफेस टेंशन भी चाहिए, एडेशन भी चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं। ड्यू टू एडेशन होता है ना, नहीं नहीं नहीं, एडेशन से भाई तुमको कल से कितना बार पढ़ा के बताया, फिर भी डाउट कर दे रहा हो। जब हमारा कैपिलरी राइज होता है उसमें ये जो आपका वाटर है, वाटर को खींच रहा है, वो होता है ये वाला एडेशन। वाटर के साथ आपका ग्लास का जो कांटेक्ट हो रहा है वो हो रहा है एडिशन, बट इस वाटर दूसरा को खींच के रखा है वो हो रहा है कोहेशन। अब ये जो कैपिलरी राइज है, ये जैसे किसी लड़की का शादी कराना है, तो शादी कराने के लिए, किसी लड़के का शादी कराना है, कराने के लिए ये बाहर का एक आदमी चाहिए जो इससे प्यार करे। बाहर का एक आदमी चाहिए जो इससे प्यार करे, और अंदर का जो घर वाले है उसको भी सहमत होना चाहिए कि जो इनसे भी प्यार करे, तभी जाके शादी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जुगाड़ समझ में आया? क्योंकि ये आपका जो खींच के ऊपर चढ़ा रहा है, तो ऊपर तो एक एटम को चढ़ा लेगा, और उसके पीछे वाला एटम को कौन खींचेगा? ये जो आपका ऊपर चढ़ाएगा, आपका एडेशन तो एक एटम को खींच लेगा, लेकिन उसके पीछे वाला एटम को कौन खींचेगा ना? उसके लिए हमें चाहिए कोहेशन। इसलिए कोहेशन एडेशन दोनों होगा तभी कैपिलरी राइज होगा। इसलिए आपका कैपिलरी राइज इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय व्हिच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड। दुनिया में एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका नाम क्या है? कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी हो, उसका क्या है? उसका नाम होता है कोहेशन। उसका नाम होता है कोहेशन। तो एक अट्रैक्शन जो है आपका सेम मॉलिक्यूल सेम टाइप का मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहा है, वो होता है दैट इज कोहेशन। सेम मॉलिक्यूल से जब अट्रैक्ट करता है उसका नाम होता है कोहेशन। ठीक है, अगर दूसरा को होता है एडिशन। अब यहाँ पे लिखा है द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज इन गिवन बाय व्हेन सिग्मा सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रो इज द डेंसिटी, एंड उसके बाद रो इज द डेंसिटी। तो इसमें ए बी है, वो थोड़ा CD नीचे रह गया। ठीक है, ए बी है, CD नीचे रहेगा। इसी में दिख रहा है क्या? बोला हाँ दिख तो रहा है। CD नहीं है तो क्या है, आपको दिख तो रहा है। तो इसका 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो GD। तो आपका जो थीटा है वो आपका कॉन्टैक्ट एंगल है। वाटर के केस में वो 0 है, मरकरी के केस में 126 है, और वो भी कुछ किताब में 120-30 भी होता है। कुछ 126 मैं बोल रहा हूँ, उसका किताब में कभी 30 भी होता है। जो थीटा का बात कर रहा है, अगर आपका वाटर होगा, वाटर के साथ ग्लास होगा, इसमें थीटा को 0 सब दुनिया में सब जगह में। लेकिन अगर आपका मरकरी
और ग्लास होगा तो उसके केस में थीटा का वैल्यू 126 में बता रहा हूँ, कभी 130 डिग्री भी लिखा हुआ है, मतलब वो वेरी करता है अलग अलग किताब में। 128 भी है, मैंने बोला ना 128 भी है, तो ये आपका वेरी करता है। इसके चक्कर में मार्कारी वाला कौन सा मार्कारी कितना टेम्परेचर में था, ये सारे मैटर करता है। इसके कारण उसका सरफेस टेंशन का वैल्यू भी थोड़ा वेरी करेगा। तो हम रटे कितना, हम रटे मंडल का डेटा 0.440 सरफेस टेंशन है एंड थीटा का वैल्यू 126 डिग्री है। बट ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा वेरी करता है, उसका किताब में अलग अलग बुक में वेरी करता है, इसलिए बात ध्यान रखना जरूरी है। अब आता है द स्ट्रेस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द स्ट्रेस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसका, स्ट्रेस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर retaining water in a capillary tube above the free level of the surface of the water body in which the capillary tube is inserted is called। खतरनाक अंग्रेजी बोला, ये खतरनाक अंग्रेजी है कि आपका वाटर लेवल से ऊपर के तरफ खींच के रखा है किसने ना, जो आपने वाटर था, तो मान लिया जाए कि ये मेरा ग्लास ट्यूब है, इसमें इतना सा मेरा वाटर है, इतना सा मेरा इसमें डॉट डॉट कर दो वाटर है। अब कैपिलरी राइज करने के लिए मैंने एक इसमें कैपिलरी ट्यूब घुसा दिया, कैपिलरी राइज करने के लिए ऐसे कैपिलरी ट्यूब घुसा दिया, दिस इज अ ट्यूब। अब वाटर थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, वाटर थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, वाटर होगा तो मान लो आपके मोस्टली जीरो ही रहता है थीटा एंगल, और बाकी में थोड़ा सा कार्ब रहता है। अब सवाल है कि ये जो ऊपर के तरफ खींच के रखा है उसका नाम क्या है, ये जो फ्लूइड को ऊपर के तरफ खींच के रखा है उसका नाम क्या है। हाँ पेड बैच भी है, लल्लू पेड बैच भी है, उसका जो मेरा स्प्रेडशीट है उसमें देख लो। तो कैपिलरी टेंशन, ये जो खींच के ऊपर की तरफ चढ़ा के रखा है उसका नाम होता है कैपिलरी टेंशन। वो कैपिलरी टेंशन का जो वैल्यू है वो आपका वेट ऑफ द लिक्विड का बराबर होना चाहिए, तभी जाके खींच के रखेगा। ये जो कैपिलरी टेंशन है उसका वैल्यू, कैपिलरी जो टेंशन है उसका वैल्यू हमारा, उसका जो वेट ऑफ द फ्लूइड है उसका बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी जाके आपका इसको खींच के रख पाएगा, इसलिए उसका नाम है कैपिलरी टेंशन। ये वर्ड याद रखे क्योंकि ऐसे ऐसे उल्टा सीधा पूछता रहता है इसमें। अब जाके एक न्यूमेरिकल दे दिया, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब इज 1 मिलीमीटर बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या डेटा रटे, कैसे डेटा रटे। सर कुछ भी तो नहीं दिया लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। तो बोला सर ये वाटर तो बोल रहा है, जो वाटर बोल रहा है तो मतलब आपको डेटा रटा होना चाहिए। तो सर 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी। अब सवाल है कि सर 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है ना 0.073 न्यूटन पर मीटर, रो आपका वाटर का 1000 है एंड जी आपका 9.81 है, 9.81 है, इसको 10 कर दें क्योंकि अगर 9.81 लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हमने काट के बोलेंगे चलो 10 कर दो। इनटू आपका डायमीटर वो है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। लेकिन सवाल ये है कि सर ये तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा और आंसर तो मिलीमीटर में है, तो इसको और 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से, सो दैट ये आपका मिलीमीटर बन जाए, मीटर काट के मिलीमीटर बन जाए। तो सर 1000 फिर काट दो, काट दिया। ये 10⁻³ ऊपर चढ़ेगा तो आपका 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा तो 73 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये आपका 73 इंटू 4 आ रहा है क्योंकि 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया। नीचे एक 10 आ रहा है, नीचे एक 10 आ रहा है, तो 75 इंटू 4 करोगे तो 75 300 होता है, 300 डिवाइड बाई 10 हो रहा है सर 30 मिलीमीटर के आसपास आ रहा है, 30 के आसपास आ रहा है। मतलब ये खतरनाक क्वेश्चन है जिसमें सिग्मा का वैल्यू नहीं दिया, उसके बाद एक कैलकुलेशन भी कम टाइम में करना है, तो 30 मिलीमीटर के आसपास होगा इसका डायमीटर अगर 1 मिलीमीटर हुआ तो
तो 1 मिलीमीटर डायमीटर का ट्यूब होगा तो 30 मिलीमीटर के आसपास उसका कैपिलरी राइज हो जाएगा, 30 मिलीमीटर के आसपास। इसलिए आपका जो पेड़ पौधा है, जो हमारा पेड़ पौधा है, उसका जो जाइलेम फ्लोएम है उसके अंदर बहुत ही छोटा डायमीटर होता है, 1 mm ही नहीं होता है। फिर क्यों? बोला सर जितना छोटा डायमीटर होगा उतना ऊपर तक उसको पानी जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैपिलरी राइज होके एकदम पत्ता तक पानी पहुँचना चाहिए, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, मेरे पास का खतरनाक जुगाड़ है सर, बताओ। सनाउल बताओ भाई क्या खतरनाक जुगाड़ है। ये तो डायमीटर से हमारा जो 1 mm है, तो 1 mm डायमीटर है, इसका डायमीटर जितना बड़ा करते जाओगे उसको 30 से डिवाइड करना है। ठीक है, डायमीटर जितना बड़े करते जाओगे 30 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये जुगाड़ तो कर सकते हो कि 4 सिग्मा बाई दिस, तो 30 से 1 mm का 30 है, अब अगर 2 mm बोला तो 15 होगा। ठीक है, 1 mm का 30 है, 2 mm बोला तो डायमीटर तो नीचे डी है ना, तो डायमीटर बढ़ाते जाओगे तो 29 सनाउन बोल रहा है 29.44 है। ठीक है, 29.44 डिवाइड बाई डायमीटर, वाह, यही तो जुगाड़ में, यही जुगाड़ ठीक है, क्योंकि अगर इसमें डायमीटर मिलीमीटर बोलोगे तो 29.44 डिवाइडेड बाई डायमीटर इतना मिलीमीटर, भाई कोई दिक्कत नहीं है। यस, यू आर करेक्ट। तो अगर आपने ये जुगाड़ याद रखना चाहते हो तो रखो, क्योंकि ये आपके पास ये डेटा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी जब पुट करोगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो 29.44 बाई डी कर देंगे तो उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29.44 डिवाइड बाई डी कर देंगे, सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में ही रखो। ये डी को भी मिलीमीटर में पुट करना है, डी भी मिलीमीटर में पुट करना है, और इसका आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। डी भी मिलीमीटर, भाई 30 मैंने निकाला था, 30 बाई डी कर दो, डी तो 1 है, तो डी का वैल्यू 2 कर दोगे तो इसके हिसाब से इसका आधा हो जाएगा, डी का वैल्यू 3 कर दोगे और आधा हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 कर दोगे और आधा हो जाएगा। ऐसे करते जाओगे तो आप ये जुगाड़ भी यूज़ कर सकते हो। यस, ये जुगाड़ सही है कि 29.44 कर दो डिवाइड बाई डी कर दो, खेल खत्म, क्या दिक्कत है। ठीक है, टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ अ मेनिस्कस द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग ट्यूब शुड बी। अब ऑसिलेशन जो है आपका मेनिस्कस का ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए। जो आपका बोला था ना, एक वेव बोल रहा था, एक वेव, कैपिलरी वेव, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कैपिलरी वेव, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके चक्कर में प्रिवेंट द ऑसिलेशन ऑफ ए मेनिस्कस एंड द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग ट्यूब शुड बी क्या होना चाहिए, जो कनेक्टिंग ट्यूब है शुड बी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर स्मॉल होगा तब जाके नहीं हो पाएगा, इसमें स्मॉल होगा तब जाके आपका मेनिस्कस जो है हिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके ऊपर, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड। बोला हाँ, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड में होगा, क्योंकि आपका मरकरी है, ग्लास है, तो वो आपका वाटर है, ग्लास है, तो वो दोनों में डिपेंड करना है। मेटेरियल व्हिच एग्जिस्ट्स अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, हाँ वो भी सही है, क्योंकि जो लिक्विड है उसका जी, उसका जो रो है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, इसलिए ए एंड बी दोनों होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट, एक्यूट मतलब क्यूट, कौन सा क्यूट, एक्यूट मतलब कौन सा क्यूट, 90 से छोटा है कि ज़्यादा है। एक एक्यूट होता है तो क्यूट है, छोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए तभी क्यूट, मोटा होगा तो क्यूट नहीं है, वो ऑब्ट्यूस। भाई क्यूट अगर आ रहा है तो मतलब क्यूट मतलब छोटा होगा, पतला होगा तभी ना, मतलब स्लिम होना चाहिए। तो इसके चक्कर में ये जो चीज़ है ये आपका एक्यूट, ठीक है, ये आपका एक्यूट, और अगर ऐसे 90 से ज़्यादा हो जाएगा तब जाके ऑब्ट्यूस, ठीक है, तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए एक्यूट है और 90 से कम है। एडेशन इज मोर देन कोहेशन की कोहेशन इज मोर देन, सर अगर एक्यूट एंगल है तो उसके केस में एडेशन इज मोर देन कोहेशन, इसलिए कैपिलरी राइज होगा। अगर थीटा 90 से कम है तो कैपिलरी राइज होगा, थीटा 90 से ज़्यादा है तो कैपिलरी डिप्रेशन, उसमें एडेशन से कोहेशन मोर होता है। जैसे मार्करी में थीटा 126 डिग्री, मतलब उसका कोहेशन ज़्यादा है, एडेशन कम है, उसका कोहेशन ज़्यादा है और उसका एडेशन कम है, मतलब उसका कोहेशन ज़्यादा है, उसका एडेशन कम है। क्या ये खून में घुसा या नहीं,
अभी तक जो हमने सोच विचार किया ये आपका खून में घुसा या नहीं? बोला चलो घुसा। अब बताइए, इफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉन्वेक्स, तो आपको पता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दो वर्ड, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। केव मतलब गुफा, तो कौन गुफा, कॉनकेव। तो इस तरह में जिधर में इसका है, इस तरह में डेल्टा पी ज्यादा है, जिधर में आपका कार्वेचर है उस तरह में डेल्टा पी ज्यादा है। तो जिधर में कार्वेचर होगा उस तरह में डेल्टा पी ज्यादा होगा। आंख कान जो खोल सकते हो खोल के सुन लो, जिधर में होगा उस तरह में डेल्टा पी ज़्यादा होगा। तो इसके चक्कर में ये आपका जो आपका कोहेशन इस मोर देन, जो आपका कॉनकेव सरफेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है ना, जिस तरफ में यह उस तरफ में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर कन्वेक्स जिस तरफ में होता है उस तरफ में, जिस तरफ में एंगल है उस तरफ में ज़्यादा होगा। तो इसके केस में आपका कोहेशन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। इसके चक्कर में जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है लिक्विड, तो उसके हिसाब से कोहेशन आपका ज़्यादा है, इसमें आपका क्या होगा, कोहेशन ज़्यादा है। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज ड्यू टू, क्योंकि मरकरी का जो कोहेशन है बहुत ही तेजी है एडिशन से, मरकरी का कोहेशन बहुत तेज है एडिशन से, इसलिए वो खींच के लेके आएगा। द राइज और डिप्रेशन ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड इंक्रीज साइज ऑफ द ट्यूब वेल। अगर डायमीटर ऑफ द ट्यूब बढ़ाओगे तो घटेगा, अगर ट्यूब का डायमीटर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। तो ये डायमीटर जितना बढ़ाते जाओगे उतना कम होगा। जैसे एक फॉर्मूला भी दिया था कि भाई हमारा वाटर और ग्लास के केस में जब बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर एंड फॉर्मूला 29.44 डिवाइड बाई डी एक फॉर्मूला दिए थे ना। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये भी तो हम इससे भी हमें क्या दिख रहा है कि डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा ना, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। विशाल, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा, तो इसमें डी डिक्रीज हो जाएगा, डी डिक्रीज, यू आर करेक्ट, इसमें डी हो जाएगा डिक्रीज। द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब, जितना कैपिलरी डिप्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बोला सर आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी है, तो इसके केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होता है, तो डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आंसर हो जाएगा इसका सी। इफ द कोहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एडिशन, कोहेशन ज़्यादा है, एडिशन कम है, कोहेशन ज़्यादा है, एडिशन कम है, तो उसके केस में आपका लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कोहेशन ही ज़्यादा हो गया। बोला किस में होता है, कोहेशन आपका ज़्यादा हो गया तो एडिशन से, तो सर वो आपका मरकरी है, तो मरकरी में कैपिलरी डिप्रेशन होगा, मरकरी है मतलब उसमें कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और है क्या? नहीं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिलरी राइज इन ए नैरो 2 डायमेंशनल स्लिट ऑफ विड्थ W? नैरो 2 डायमेंशनल स्लिट जब होगा उसके केस में क्या होगा, वो आपका ट्यूब का आधा होता है, हाफ ऑफ दैट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर W, जितना होता है उसका आधा कर देना। अगर स्लिट होगा उसका आधा होगा, जैसे 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी है, और डायमीटर के जगह में स्लिट मतलब 2 ऐसे लेयर, जैसे 2 ऐसे जो चीज़ें आपका स्लिट है, इसके अंदर में जो होगा उसका आधा, बस खेल खत्म, उसका आधा याद रखे तो उससे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से चैप्टर 1 मतलब आपका जो बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है वो हमने पूरा तरीका से आपको समाप्त कर दिया, बेसिक्स जो है उसका पूरा तरीका से मैंने समाप्त कर दिया। तो आप लोगों ने खुश होके डीजे लगा के नाचे कि हमारा बेसिक्स जो है वो खत्म हो चुका है, बेसिक्स जो है वो खत्म हो चुका है। और ये मैंने आपको बता चुका हूं कि आपका जो मंडल का दिस QR कोड इसको स्कैन करें, एंड इसको स्कैन करने के बाद आपको मिल जाएगा। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, ऑल इंडिया गेट का मिनी मॉक टेस्ट होगा 7 अगस्त को, इसमें खुश रहो कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर लो। एंड ये जो आपका प्रिंटेड नोट है उसमें मंडल का खुश रहो कोड यूज़ करोगे, हमेशा 10% डिस्काउंट मिल जा रहा है। अनअकैडमी में 0% EMI में इंटरेस्ट देके आपको लोन मिलेगा, एंड उसमें आप पढ़ाई आपका पूरा कर सकते हो, वो भी 10% डिस्काउंट मिलेगा खुश रहो कोड से। आज से ये आपका आइकॉनिक कोर्स के लिए थोड़ा सा फी ज़्यादा लगता है, लेकिन आइकॉनिक में बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा भी है। आज से शुरू हो रहा है, अगस्त 4 आज ही है, विजन बैच शुरू हो रहा है, देश का सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, एंड खुश रहो कोड आप इस्तेमाल कर ले।
ठीक है, उसमें 10% डिस्काउंट होगा और मेरा सोम आज से शुरू होगा एंड कल हम लोग सेम टाइम 11:30 में स्पेशल क्लास में मिलेंगे एंड आपका जैसे अभी जैसे मिला था 1 बजे से इसमें मिलेंगे, फिर 3 बजे से मेरा FM का क्लास सोम का क्लास है एंड 6 बजे से 3:30 बजे से FM का क्लास है एंड 6 बजे से हमारा मेरा जो है थर्मो का क्लास है। तो इसके चक्कर में आप जो है ये वाला जो URL है इसको यूज़ करें एंड यहाँ पे हमने लगा देंगे इसके बाद कौन सा क्लास है उसका लिंक। चलो बाय बाय, खुश रहे।